उन्होंने कहा कि गडकरी के साथ पूरी बीजेपी खड़ी रहेगी और उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है और उनके सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सबसे अपेक्षा की है कि 2013 के होने वाले कई विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, शानदार सफलता हासिल करेगी। तो वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। बीते 12 घंटों से चल रहे नाटक के साथ ही नितिन का कार्यकाल भी खत्म हो गया और राजनाथ के राज में ही अब भाजपा लड़ेगी 2014 के आम चुनाव। हालांकि मेरे पीछे कार्यकर्ता राजनाथ को फूल तो दे रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल कांटों से सजा हुआ अभी भी आ रहा है नजर। संघ परिवार और भाजपा के बीच में सेतु का काम करने वाले राजनाथ सिंह को भाजपा का राज यानी कि कमान मिल चुकी है। राजनाथ सिंह के नाम आते ही दो वाक्य अनायास ही जहन में आ जाते हैं। अव्वल तो वो वक्त जब जिन्ना विवाद में फंसे अडवाणी को हटाकर संघ ने राजनाथ पर भरोसा जताया था, और उसके बाद वो दौर जब 2009 का चुनाव भाजपा बुरी तरह से राजनाथ की सरपरस्ती में ही हार गई थी। इस बार भाजपा में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को शामिल किया गया है और राजनाथ को दी गई है कमान। अब देखना दिलचस्प हो गया क्या राजनाथ का राज भाजपा को भी संसद का राज दिला पाएगा या नहीं। एक पुरातन जुमला है कि मराठे दिल्ली पर अधिक वक्त तक राज नहीं कर सकते। नितिन के जाने से ये जुमला सच साबित हो जाता है। एक नूतन जुमला भी है कि दिल्ली का राज यूपी के रास्ते आता है। अब राजनाथ सिंह को यूपी गेट गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश तक पार्टी को मजबूत बनाना होगा ताकि संसद में भी भाजपा का राज लौट सके। राजनाथ सिंह के भारतीय जनता पार्टी में निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को लेकर जहां पूरे देश के राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, वहीं आज लखनऊ में भी कल्याण सिंह ने जहां राजनाथ सिंह को बधाई दी, वहीं अपनी खुशी भी जाहिर की। बीजेपी में निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को लेकर जहां राजनाथ सिंह की चर्चाएं आज पूरे देश में गर्म थी, वहीं कल्याण सिंह ने भी लखनऊ में जहां पहले उन्हें बधाई दी और कहा कि राजनाथ सिंह के हाथों में ये कमान जरूर संभलेगी, और ये भी कहा कि वो पार्टी को नई देश और दिशा देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह एक धीर गंभीर नेता हैं और बताया कि मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने ये भी कहा कि नितिन गडकरी ने जो अपना पद छोड़ा है वो पार्टी के लिए किया गया एक सही कदम था। आज श्रीमान राजनाथ सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और निर्विरोध चुन लिया गया है। मैं श्री राजनाथ सिंह जी को हार्दिक बधाई देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, और मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के एनडीए की सरकार बनेगी, और मेरा विश्वास है कि इस आज के घटनाक्रम से भाजपा में एक नया उत्साह नहीं लहरा रही है। राजनाथ सिंह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी के लखनऊ ऑफिस में जमकर आतिशबाजी छोड़ी गई और मिठाइयां बांटी गईं। ये नजारा भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय का है। राजनाथ सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी छोड़ी और मिठाइयां बांटी। हालांकि इस दौरान कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता नजर नहीं आया। सिर्फ कार्यकर्ता ही राजनाथ को ताज पहनाए जाने पर खुशी का इजहार कर रहे थे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण समय इस प्रदेश कार्यालय में व्यतीत किए हैं। हालांकि दोपहर तक बीजेपी दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी कैरियर की शुरुआत यूपी से की है, लिहाजा यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर चुन लिया गया है। गाजियाबाद उनका संसदीय क्षेत्र है और उनके घर के सामने जो जश्न का माहौल है उससे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजियाबाद के लोग इस फैसले से कितने खुश हैं।
राजनाथ सिंह को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा खुशी देखी गई। गाजियाबाद राजनगर स्थित राजनाथ सिंह के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया और मिठाइयां बांटी। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जाहिर की कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह की अगुवाई में पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। इस मौके पर महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने भी जमकर डांस किया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। भाजपा के दूसरी बार अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जहां कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, वहीं राजनाथ सिंह के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश के चंदौली के भभौरा गांव में जश्न का माहौल है और ये जश्न बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह को लेकर है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का जन्म इसी गांव में हुआ है। गांव के लोगों को जैसे पता चला कि राजनाथ सिंह फिर बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं, वैसे ही गांव के लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे और मिठाइयां बांटी जाने लगी। राजनाथ सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद चकिया के इंटर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मिर्जापुर चले गए। वहां से बीएससी किया और फिर गोरखपुर से एमएससी किया। 2014 के चुनाव सामने हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। गांव के लोग एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। बलात्कार और यौन शोषण से जुड़े कानून को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने को गठित की गई जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की वकालत की गई है। जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने कमेटी ने रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की सिफारिश की है। दिल्ली में हुए गैंगरेप की घटना के बाद सख्त कानून की मांग को देखते हुए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने देश भर के लोगों से सुझाव मांगे थे। जस्टिस वर्मा कमेटी ने 29 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट पेश करते हुए जस्टिस वर्मा ने बताया कि समाज के हर वर्ग के लोगों ने हमें सुझाव दिए। विदेशों से भी लोगों ने हमें सुझाव दिए और करीब 80,000 सुझाव इस कमेटी को मिले हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए बलात्कारियों को कड़े से कड़ी सजा दिए जाने की वकालत की है। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए गैंगरेप कांड के बाद पूरे देश में बवाल मचा था और लोगों द्वारा बलात्कारियों को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिससे 1 माह के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब देखना यह है कि सरकार इस रिपोर्ट को मिलने के बाद क्या कदम उठाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की इस बैठक में अखिलेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना लैपटॉप और टैबलेट वितरण को हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही सूबे में नई चीनी नीति पर भी अखिलेश कैबिनेट ने अपनी सहमति जता दी है। राजधानी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। घंटों चली इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लैपटॉप और टैबलेट वितरण को हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही HP नाम की कंपनी को सप्लाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है और किन किन मसलों पर आज सहमति बनी है, वो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में बंदियों के दंडादेश निलंबन नियमावली 2012 पर अखिलेश कैबिनेट की सहमति जता दी है। साथ ही संपूर्णानंद कारागार संस्थान को यथास्थिति बनाए रखा जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना पर भी सहमति बनी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2013 भी लागू कर दी जाएगी। इसी के साथ नई चीनी नीति भी आज से लागू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन नियमावली 2013 पर भी अखिलेश कैबिनेट की मोहर लग गई है। इसी के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व की बसपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि बीएसपी सरकार के दौरान कई चीनी मिलों को बंद किया गया और कई चीनी मिलों को बेचा भी गया। साथ ही अखिलेश ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार बढ़ी है और इसीलिए नई चीनी नीति बनाई गई है, जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को ही होगा। नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले ओखला बैराज को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। इस पुल पर 1 माह तक मरम्मत कार्य चलेगा। नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले ओखला बैराज को 23 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी का कहना है कि पुल पर मरम्मत का कार्य 1 महीने तक चलेगा। इसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि यह पुल 1984 में बनकर तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक इस पुल पर मरम्मत कार्य नहीं किया गया था, लेकिन अब पुल को मरम्मत की दरकार है। साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले दिल्ली से नोएडा की ओर आने वाले ओखला बैराज के पुल को बंद कर दिया गया था, जिस पर मरम्मत कार्य पूरा हो गया है और पुल को खोल दिया गया है। पुल के बंद होने से लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं, लेकिन पुल पर मरम्मत की कार्य भी जरूरी है। नोएडा यातायात पुलिस का कहना है कि लोगों को दिल्ली की ओर जाने के लिए डीएनडी फ्लाईओवर का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही नोएडा पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और साइन बोर्ड भी लगा दिए हैं, जिस पर अंकित किया गया है कि आपको अगर दिल्ली जाना है तो डीएनडी फ्लाईओवर का इस्तेमाल करें। जब लोगों को पता चला कि ओखला बैराज के पुल को बंद कर दिया गया है और डीएनडी के रास्ते दिल्ली की ओर जा सकते हैं, तो डीएनडी पर भी भारी जाम देखने को मिला। हालांकि पुल बंद होने से लोगों को खासा परेशानी हो रही है, लेकिन पुल को मरम्मत की दरकार है। कानपुर प्राणी उद्यान में 31 काले हिरणों की मौत पर आज वन विभाग के प्रमुख सचिव वीएन गर्ग ने काले हिरणों के बाड़े पर जाकर जांच की। वहीं प्राणी उद्यान के बाहर सामाजिक सेवा संस्था ने हिरणों की मौत पर सीबीआई की मांग की है। कानपुर प्राणी उद्यान का जांच करने आए प्रमुख सचिव वन ने जांच के बाद कहा कि इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। फिलहाल घटना की जांच 2 बिंदुओं पर खास तौर पर रहेगी कि हमलावर कुत्ते अपने आप काले हिरण के बाड़े में आए थे या उनको लाया गया था। लेकिन प्रमुख सचिव वन ने चिड़ियाघर के प्रशासन की इस घटना में लापरवाही भी मानी है। वहीं चिड़ियाघर की इस घटना से सामाजिक संगठन भी आक्रोशित है और काले हिरणों की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की है। मेरठ कचहरी परिसर के बाहर अधिवक्ताओं द्वारा बनाए गए अवैध रूप से चैम्बरों पर नगर निगम व पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। वहीं अधिवक्ताओं ने भी इसका जमकर विरोध किया, जिससे मौके पर तनाव पैदा हो गया था। पुलिस अधिकारियों की माने तो वकीलों ने कचहरी के बाहर नाले के किनारे नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से अपने चैम्बरों का निर्माण करके कब्जा जमा लिया था। इस बात को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं के बीच कई बार वार्ता हो चुकी थी। वहीं कल भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को आज तक इन चैम्बरों को हटाने के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने इन्हें नहीं हटाया। जहां आज नगर निगम व पुलिस अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करते हुए इन्हें बुलडोजर से ढाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर भारी संख्या में वकील मौके पर जमा हो गए और इसका विरोध करने लगे। लेकिन भारी पुलिस बल के बीच उनकी एक न चली और बुलडोजर महाबली गरजता गया और चैम्बरों को ढहाता गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेरठ जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन अधिवक्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया है। रामपुर के जिला कलेक्ट्रेट में आज एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए और अधिकारियों को चिढ़ाने के लिए लोगों ने एक नया तरीका अपनाया। दरअसल रामपुर की तहसील स्वार क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि काफी लंबे समय से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। साथ ही राशन डीलर राशन की कालाबाजारी कर रहा है, जिसकी शिकायत भी कई बार जिला पूर्ति अधिकारी से की जा चुकी है, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे नाराज लोग आज जिला कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठ गए। और साथ में इन लोगों ने ये भी कहा, अगर हमारी शिकायत झूठी है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चियों के साथ नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के मदद से एक बच्ची और मृतक मां को जल से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्ची की तलाश की जा रही है। वर्ष पूर्व रंभावती की शादी माड़र गांव के शिव प्रसाद के साथ हुई थी। शिव कुमार शराब पीकर अपनी पत्नी रंभावती को हर रोज मारता पीटता था, जिससे तंग आकर कई बार रंभावती अपने मायके ही काफी दिन तक रहती थी। बीते दिन पहले शिव प्रसाद उसे अपने घर लाया था। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात शराब के नशे में शिव प्रसाद अपनी पत्नी रंभावती से मारपीट भी की थी। जब सुबह ग्रामीणों ने नदी में शव को देखा तो सनसनी फैल गई। मजिस्ट्रेट पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की भी जांच कर रही है। आरोपी पति फिलहाल गांव छोड़कर फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। हल्द्वानी में शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की फर्म लोगों को 38 लाख का चूना लगाकर फरार हो गई। दरअसल हल्द्वानी स्थित शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की बिक्री के लिए स्कीम चला रही थी।
जिसमें शहर के 322 लोगों के 48 लाख रुपए जमा थे। लेकिन पिछले 3 महीनों से फर्म को बंद कर फर्म स्वामी श्याम सिंह बोरा फरार बताया जा रहा है। फर्म स्वामी ने जो चेक लोगों को दिए थे वो भी बाउंस हो गए हैं, जिसके चलते परेशान लोगों ने फर्म स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से सिगरेट